साथ गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम हम सब जानते हैं, जो गृह में स्थित रहता है। गृह, गृह मतलब जो घर बनाकर रहता है, गृहस्थ। और साथ में इसके साथ एक वर्ड और जुड़ता है, आश्रम। यानी ये भी एक आश्रम है, ये भोग करने का स्थान नहीं है। आश्रम मतलब वो स्थान जहाँ हरि का भजन होता है। तो दो वर्ड है, गृहस्थ और गृह मेदी। गृह मेदी हम सब जानते हैं, वो जो घर में सिर्फ इंद्र तृप्ति के लिए अपने पत्नी बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ सिर्फ उनका भरण पोषण और अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए घर बसाकर रहते हैं। जबकि गृहस्थ का वास्तविक अर्थ होता है वो जो अपने संतान, पत्नी और अपने संबंधियों सहित गृह में वास करता है। उस गृह में, जिस घर में ठाकुर जी मुख्य, उनके जो गार्जियन है या मुख्य फैमिली मेंबर्स के हिसाब से उनके साथ ठाकुर जी का सेवा के हिसाब से सबको सेवा में लगाकर एक घर में वास करते हैं, जिसे आश्रम भी कहा जाता है। तो गृहस्थ एक आश्रम है, वह स्थान जहाँ भगवान का भजन सारे परिवार वाले मिलकर करते हैं और सबका एक कॉमन गोल होता है, एक कॉमन मोटिव होता है, किस तरह से भगवान का भजन करके सब भगवान की भक्ति में लगे। तो गृहस्थ, इसमें जो कुछ पॉइंट्स है, आध्यात्मिक संस्कृति में आश्रम वह स्थान है जिसके केंद्र बिंदु श्री कृष्ण होते हैं। जैसा अभी हमने बताया, आध्यात्मिक संस्कृति इन चारों आश्रम के लिए समान है। गृहस्थ, चार आश्रम कौन कौन से हैं हम सब जानते हैं। पहला ब्रह्मचारी होता है, जब वो ब्रह्मचर्य जीवन को लगता है कि नहीं, अभी मेरी इंद्रियां बहुत उत्तेजित हो गई है, मैं ब्रह्मचर्य पालन नहीं कर सकता, तो फिर गुरु उनको आज्ञा देते हैं, वो गृहस्थ आश्रम में आता है। और गृहस्थ आश्रम में आकर ऐसा नहीं कि घर में ही पड़ा रहता है, एक कुछ काल तक, जब तक उसके बच्चे बड़े नहीं हो जाते हैं, उसका जो घर देखने लायक नहीं हो जाते हैं, तब तक क्या करते हैं, वो गृहस्थ आश्रम में रहते हैं। और फिर उसके बाद वो वानप्रस्थ आश्रम में जाते हैं, जहां अपनी पत्नी के साथ केवल भगवान का भजन और तीर्थ स्थानों का भ्रमण आदि, वैष्णवों का जो सेवा आदि जो है, वो उनका गोल रहता है लाइफ का। ना पति पत्नी को भोग का वस्तु समझता है, ऐसे पहले भी नहीं समझता था, अभी वो दोनों एक दूसरे को भगवान की सेवा में कंप्लीटली सहायता देने के लिए ही जो वानप्रस्थ आश्रम है उसमें जाते हैं। फिर सन्यासी आश्रम जो होता है सन्यास का, उसमें जो पति है वो अपनी पत्नी को घर पर अपने पुत्रों के संरक्षण पर छोड़ जाता है और खुद अकेले ही भजन करने का और भगवान को स्मरण करते हुए देह त्याग करने का वो प्रैक्टिस करते हैं। तो ये चारों आश्रम जो है, ये चारों आश्रम आध्यात्मिक संस्कृति में, इन चारों आश्रम का बहुत महत्व है और चारों आश्रम में भगवत प्राप्ति संभव है। चारों आश्रम में अंतर केवल वैराग्य की तीव्रता और जीविका उपार्जन के साधनों में ही है, परंतु चारों आश्रम महत्वपूर्ण है। नियमों का पालन करना, गृहस्थ आश्रमों के कुछ एक विशिष्ट नियम होते हैं, उनका पालन करते हुए हमको आध्यात्मिक उन्नति को आगे रखना है। गृहस्थ आश्रम एक प्रकार के नियमित इंद्रिय भोग के लिए दी गई छूट है, जिससे व्यक्ति धीरे धीरे संसार से विरक्त हो सके। मान लीजिए उनका उनका गृहस्थी बसाने में उनको बोलते हैं भार्या, भार्या मतलब होता है पत्नी धारण करने का उनको इच्छा है, तो गृहस्थ आश्रम को कहा जाता है एक सर्टेन टाइप का लाइसेंस, इंद्र तृप्ति का सर्टेन टाइप का एक लाइसेंस उनको दिया जाता है। गृहस्थी में विवाह जो संस्कार है उसके अंतर्गत वो पत्नी धारण करता है विद लिमिटेड सेंस ग्रेटिफिकेशन का लाइसेंस। मतलब वो अपने जनेंद्रियों को, सेक्स को इंद्रियां को जो है वो यूज कर सकता है, लेकिन इंद्र तृप्ति के लिए नहीं। उसका भी कारण बताया गया है, कृष्ण भावनामित संतान उत्पत्ति के लिए। तो इसलिए वो अपनी जनेंद्रियों का इस्तेमाल कर सकता है और मैथुन जीवन उसके लिए कुछ एक सर्टेन टाइम, सर्टेन कॉज के लिए उसके लिए अलाउड है उसको। मनु संहिता बताती है कि गृहस्थ आश्रम उत्कृष्ट है क्योंकि वह अन्य तीनों आश्रमों का पालन पोषण करता है और तीनों का मूल है। गृहस्थों के ऊपर बहुत बड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो ना कि सिर्फ अपने परिवार वालों को बल्कि बाकी तीनों आश्रमों का पालन करता है, क्योंकि बाकी तीनों आश्रम में
बिजनेस का कोई स्कोप नहीं है। जो ब्रह्मचारी जीवन है, जो वानप्रस्थी है, जो सन्यासी है, इनमें कोई स्कोप नहीं है। तो ये गृहस्थ आश्रम में जो जो हमारे मेल पार्ट का जो कमाने का और फीमेल पार्ट का जो पकाने का या घर संभालने का जो ड्यूटी होता है, उसको करते हुए वो बाकी तीनों आश्रमों को वो सपोर्ट करते हैं, तीनों आश्रमों का वो पालन पोषण में उनका हेल्प करते हैं। यद्यपि व्यवहारिक दृष्टि से शास्त्रों में वर्णित गृहस्थ आश्रम के कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्व का पालन करना कठिन प्रतीत होता है, फिर भी हमें इन शास्त्रीय विधानों के भाव को और जीवन में अंगीकार करने का प्रमाणिकता से प्रयत्न करना चाहिए। नंबर 2 है गृहस्थ जीवन के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व क्या है। यहाँ जो ऊपर उत्तरदायित्व और कर्तव्य के बारे में बताया गया है, उनका यहाँ पर विश्लेषण किया गया है। तो सर्वसामान्य एक होता है इन जनरल और कुछ स्पेशल होते हैं। इन जनरल क्या होते हैं, तो चारों आश्रमों के सदस्यों का देखभाल करना, जैसा कि हमने देखा कि चारों आश्रमों का जो मेंटेनेंस का ड्यूटी जो है गृहस्थों के ऊपर है। सभी जीवों को आश्रय प्रदान करना तथा यज्ञ करना। वैसे श्रीमद् भागवत गीता में गृहस्थ आश्रम का कुछ ड्यूटीज दिया गया है ना, गृहस्थों के लिए क्या करना है, यज्ञ दान और तपस्या। ये वैश्यों के लिए भी है, गृहस्थों के लिए भी है। यज्ञ दान और तपस्या कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। वरिष्ठ लोगों की सेवा करना। वरिष्ठ लोग कौन है, जो भी उनसे उम्र में सीनियर है, जो वयोवृद्ध लोग हैं, ओल्ड पीपल है, उनके घर पे वृद्ध सज्जन है, उन लोगों का देखभाल करना। हमारी वैदिक संस्कृति में ओल्ड एज होम का कहीं से भी कंसेप्ट नहीं था। मान लीजिए किसी के अगर पुत्र नहीं है, तो उनके दूसरे जो भाई के बच्चे हैं वो उनको देखेंगे, पर ऐसा नहीं है कि उनका वो सेवा मांगेंगे या उनको सेवा देना पड़ेगा, इस डर से उनको ओल्ड एज होम भेज दिया जाए। ये हमारी संस्कृति में नहीं था। अतिथि सेवा भगवान का आदेश। अतिथि सेवा जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अतिथि से गृहस्थों का। अतिथि सेवा कभी भी गृहस्थों को त्यागना नहीं चाहिए। इसका और आगे हम लोग देखेंगे अतिथि सेवा के बारे में। दिनहीन गरीबों पर दया करना, उनको यथासंभव, दिनहीन गरीबों को यथासंभव जो है कृष्ण प्रसाद आदि से उनको सपोर्ट कर सकते हैं। भक्तों की सेवा करना गृहस्थों का मुख्य कर्तव्य है, ना कि सिर्फ अपने परिवार वालों का, ना ही समाज का, पर भक्तों का भी सेवा करना गृहस्थों का मुख्य कर्तव्य है। सबके साथ रेफरेंस दिया हुआ है, इसलिए मैं रेफरेंस वापस कोट नहीं कर रही हूँ। भगवान के पवित्र नाम का सततम जप करना भी गृहस्थों का मुख्य कार्य है। संबंधियों की योग्य विधि से अर्जित धन द्वारा सेवा करना। जो हमारा धन है, हमें रूप गोस्वामी ने बहुत अच्छे एग्जाम्पल से दिखाया। रूप गोस्वामी ने दिखाया कि धन का विभाजित कैसे किया जाए। तो जो धन है टोटल, उस धन में से 50% भगवान के लिए, 25% अपने जो उसके लिए, अपने लाइवलीहुड के लिए, और 25% अपने परिवार का भरण पोषण या आपातकालीन में उनकी सहायता के लिए होना चाहिए। तो हमारा धन सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि हमारे संबंधियों के भी सेवा में आ सके, ऐसा हमें व्यवस्था बनाए रखना चाहिए। गृहस्थ आश्रमों के कर्तव्यों का पालन करने के लिए लोगों को अधिक श्रम करना चाहिए। तो इनके जो कर्तव्य है, इसके लिए लोगों को प्रयास करना चाहिए कि मैं गृहस्थ जीवन के कर्तव्य को अच्छे से निभा सकूं। लास्ट पार्ट है गृहस्थों को पितृ, साधु, संत, देवता, जीव तथा अन्यों का ऋण यज्ञ अथवा अन्य कर्म कांडों द्वारा लौटना पड़ता है, किंतु भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने से उन सभी प्रकार के ऋणों से तत्काल मुक्त हो जाता है। कोई श्लोका याद आ रहा है इस संदर्भ में? देव ऋषि भूतात्मनिणाम कृत्यनाम न किंकरो नायम च ऋणी राजन। क्यों? क्योंकि सर्वात्मनम शरणम शरण्य गतो मुकुंद परिहत्य करतम। ये जो श्लोका है, इसमें बताया गया है कि ऐसे तो गृहस्थों को ये 5 प्रकार के जो यज्ञ है, इनको पालन करने का बहुत ज्यादा विशेष रूप से दरकार है। तो ये 5 प्रकार के यज्ञ क्या है, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, एक मिनट रुकिए।
स्क्रीन आप देख पा रहे हैं माता जी? हाँ माता जी। हाँ माता जी दिख रहे हैं। तो यहाँ पर पंच महायज्ञ है, जो हमने अभी श्लोका पढ़ा था उसी में ही है। 5 प्रकार के यज्ञ जो है, ऋषि यज्ञ, ऋषि मुनियों का हम पर बहुत बड़ा ऋण है। उन्होंने हमको शास्त्र, उन्होंने हमको तीर्थ स्थान आदि बताया है, तो उनके प्रति भी हमारा ऋण बना रहता है। उनका सेवा करना या उन शास्त्रों को ठीक से पालन करना या उन तीर्थों का प्रोटेक्शन करना, ये हमारी जिम्मेवारी है। फिर है देव यज्ञ। देव यज्ञ मतलब देवताओं का, जो देवता है वो हमारे मेंटेनेंस में हम भगवान के असिस्टेंट के रूप में हमने मेंटेनेंस के लिए बहुत सारा सुख सुविधा प्रदान कर रहे हैं, जैसे सूर्य देव, इंद्र देव आदि, वरुण देव। पितृ यज्ञ माने हमारे जो गुजर गए और जो हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो वरिष्ठ लोग हैं हमारे घर में, इनके प्रति भी हमारा बहुत बड़ा ऋण है कि उनके वंशज में हम आए हैं और उनका नाम, उनका बोला जाता है ना, उनका ब्लड, उनका इसका एडवांटेज हमको मिल रहा है। फिर है मनुष्य के प्रति ऋण है, यानी जीवों के प्रति हमारा ऋण है। फिर भूत मतलब सामान्य अन्य जीव जो और भी हैं, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, जहाँ गाय के प्रति ऋण है, जानवरों के प्रति ऋण है, दूध वाले के प्रति ऋण है, तो सब्जी वाले के प्रति हमारा एक ऋण है, किसान के प्रति एक ऋण है। ये सारे ऋणों के बीच में हम फंसे रहते हैं। इतने सारे ऋणों को हमको चुकाना होता है, लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम परिवार का भरण पोषण करके इन ऋणों के बारे में भी सोचें। तो क्या करना होगा? तो कई चीज हम लोग ऋण नहीं कर पाते हैं, कई चीज हम लोग इंडेप्टेड ही रह जाते हैं, उसको दे नहीं पाते हैं। लेकिन कहा गया है इनको ऋण करने का बहुत सुंदर तरीका है गृहस्थों के लिए, कि वो अपने गृहस्थों का धर्म का भी पालन करे और साथ साथ में इन ऋणों से बचने के लिए वो क्या करे, तो भगवान का भजन करे, भगवान की शरण में जाए। जब कोई जीव भगवान की शरण में जाता है तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये क्या है, उसको अलग से सबके प्रति सबको ऋण चुकाने का उसका दायित्व नहीं रह जाता है, और वो केवल भगवान की शरण ग्रहण करके, भगवान की सेवा ग्रहण करके वो इस संसार से भगवान की कृपा से मुक्त हो सकता है। नेक्स्ट का पार्ट देखते हैं, जीवन पद्धति तथा जीवन निर्वाह। ये पार्ट हमको देखना होगा। जीवन पद्धति तथा जीवन निर्वाह में क्या लिखा है? गृहस्थ निम्नलिखित कार्य ना करे। ऐसी कोई भी बात जिसका संबंध श्री कृष्ण से ना हो, उन चीजों को करने से उनको परहेज करना चाहिए। दूसरा है, कहा जाता है टॉपिक्स जो भगवान के रिलेटेड ना हो, भगवान के भक्तों के रिलेटेड ना हो, गृहस्थों को उन टॉपिक्स पे ज्यादा मनन या ज्यादा उन टॉपिक्स को डिस्कस ना करें तो ज्यादा ठीक है। भौतिकवादी लोगों का संग, अनुकूल्यस्य वर्जन, अनुकूल्यस्य जो अनुकूल है उसको एक्सेप्ट करो, प्रतिकूल्यस्य वर्जनम। तो ये चीज हमको ध्यान देना चाहिए कि भौतिकवादी लोगों का संग से मैक्सिमम चांसेस है कि हम भौतिकवादी मेंटलिटी में बने रहेंगे, क्योंकि भौतिकवादी संघ जो है हमें भगवान को भूलने में 100% सपोर्ट करता है। पत्नी, बच्चे, मित्र आदि के संग में घरेलू सुख सुविधा में आसक्त होना तथा कर्तव्यों के निर्वाह में उदासीन होना, जो गृह मेदी का यहाँ बात किया गया है। हमें क्या करना चाहिए? तो प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि करके अर्च्य विग्रहों की सेवा करें, नाम जप करना और बड़ों को सम्मान देना चाहिए। अपने संचित कर्म फलों में जो कुछ भी है उससे संतुष्ट रहना है तथा अपनी संपूर्ण शक्ति से भगवान की सेवा करना चाहिए। जो भी हमको भाग्य के अनुसार भगवान की कृपा से जो मिला है, जितना मिला है उससे संतुष्ट रहें, और जो मिला है और जो है उसको भगवान की सेवा में अपने मन को, अपने तन को, अपने धन को लगाने का पूर्ण भरसक प्रयास करें। गृहस्थों को अपने गुण कर्म के अनुसार उचित कार्य करने का जीवन निर्वाह करना चाहिए। अयोग्य व अवैध कर्म ना करें। अगर उसको पैसा भी कमाना है तो बहुत उचित रीति से, अवैध तरीके से नहीं। अवैध तरीका का क्या एग्जांपल लेंगे हम लोग? इलीगल, चोरी डकैती। जैसे इलीगल कमाई किसको बोलेंगे आप? मतलब चोरी हो गया, डकैती हो गया, और या और भी कई है ना जो किन्हीं को ठग के जो धन कमाया जाता है, किसी को मतलब शराब बेच के, मांस बेच के, है ना, गलत कार्य करके,
हम ये सब कार्य करके जो धन कमाते हैं वो सही धन नहीं है, वो सद धन नहीं है। नेक्स्ट है रिश्वतखोरी ना तो करे और ना ही अपने आश्रितों को करने दे। जैसे मान लीजिए आपके एम्प्लॉयज है या आपके बच्चों को भी ये सब नहीं सिखाएं, कमीशनबाजी, रिश्वत लेना, ये सब ना सिखाएं। शरीर तथा आत्मा को एक साथ रखने के लिए जितना आवश्यक है उतना प्रयास करें। हमारा प्रयास एंडेवर कितना होना चाहिए, टू मच एंडेवर नहीं होना चाहिए कि भजन के लिए और भगवान के स्मरण के लिए समय ही नहीं निकले। शरीर और आत्मा को बनाए रखने के लिए जितना आसानी से मिलता है विदाउट कंप्रोमाइजिंग इन अवर डे टू डे डिवोशनल सर्विस, हमको उतना प्रयास ही करना चाहिए। ओवर एंडेवर, अत्याहार, जो अति आहार है, अत्याहार किसी भी मामले में हमारे भक्ति के लिए और हमारे संतुष्ट जीवन के लिए घातक हो सकता है। केवल भक्ति मार्ग का पालन करने के लिए ही धन कमाएं। धन जो है सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए ना इस्तेमाल करके हमारे भगवान की सेवा में, हमारे डिवोशनल सर्विस में, साधु महात्माओं की सेवा में, इन तरह के जैसे एग्जांपल दिया गया विग्रहों की अर्चना, डेटीज के लिए, हमारे घर में जो डेटीज रहते हैं उनकी सेवा के लिए अपना धन कमाएं, उत्सव मनाने के लिए अपना धन का खर्च करें, भक्तों को घर बुलाना, उनको खिलाना, उनको गिफ्ट करना, इन सब चीजों में अपना धन खर्च करना चाहिए। यात्रा आदि करके, जैसे सपोज कीजिए किसी को जाने का, अगर कोई किसी का इच्छा है पर अगर वो समझ लीजिए सामर्थ्य नहीं है, कुछ फाइनेंशियल उसको सपोर्ट करके, या किसी भक्त को जैसे जो फुल टाइम डेवोटी है उनको यात्रा आदि में भेजना, इन टाइप के सपोर्ट हमको करना चाहिए अपने धन का। केवल इंद्र तृप्ति के लिए पैसा ना कमाए, क्योंकि कहा गया है भागवतम में है ना कि धन कमाने का अर्थ ये नहीं है कि इंद्र तृप्ति, धन को किस तरह से हमारा आध्यात्मिक उन्नति किया जाए उसमें लगाना चाहिए। स्वयं की जीवनी पद्धति को इस प्रकार संयोजित करें जिससे जीवन में भगवान के विषय में श्रवण कीर्तन करने के योग्य अवसर उपलब्ध हो। जब जब मौका मिले, कहीं कुछ क्लास हो रहा है, श्रवण कीर्तन का कहीं अवसर मिला है, अपने जीवन को ऐसे ढालें, इस प्रकार से अपने लाइफस्टाइल बनाएं कि जब जब अवसर मिले हम अपने जीवन को इन चीजों के लिए हम समय निकाल सकते हैं, सुविधा निकाल सकते हैं। हम ये सारी बातें जो कर रहे हैं, ये वैष्णव सदाचार इस बुक का मेन पर्पस क्या है, हमने डे फर्स्ट में भी थोड़ा डिस्कस किया था, आज फिर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। वैष्णव सदाचार क्या है, तो कहा जाता है कृष्ण भावनामृत का सार वैष्णव सदाचार। कृष्ण भावनामृत का जो सार है वो क्या है, वैष्णव सदाचार। इससे क्या होगा, वैष्णव सदाचार का पालन करने से क्या होगा, तो इस वैष्णव सदाचार का पालन करने का सार है कि हमारे आपस में भक्तों के अंदर बहुत गुड रिलेशनशिप, अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप बने। हेल्दी रिलेशनशिप बनने का भी कारण क्या है, तो हमने देखा वैष्णव सदाचार क्या है, ये आभूषण है वैष्णवों का, है ना, वैष्णवों का ब्यूटी बढ़ाता है। फर्स्ट क्लास जेंटलमैन बनाने के लिए श्रील प्रभुपाद ने वैष्णव सदाचार का पालन करने के लिए कहा। तो हम देख रहे हैं कि ये वैष्णव सदाचार जो है ये भक्तों के बीच हमारा संबंध सुधारने का एक बहुत सुंदर प्रयास है, और ये संबंध सुधारेंगे तो हम आभूषण के जैसे आकर्षित लगेंगे। जैसे हम आभूषण क्यों पहनते हैं, ज्वेलरी हम क्यों पहनते हैं, ज्वेलरी हम इसलिए पहनते हैं कि टू लुक मोर ब्यूटीफुल, टू लुक मोर अट्रैक्टिव। तो वैष्णव सदाचार का पालन क्यों करना है, तो ये एक वैष्णव सदाचार एक आभूषण का काम करता है। कृष्ण की नजर में हम और अट्रैक्टिव बनते हैं और हमारा कृष्ण का ध्यान आकर्षित होता है। जब कृष्ण का ध्यान हमारे ऊपर आकर्षित होता है तो क्या होता है, तो जब कृष्ण का ध्यान हमारे ऊपर आकर्षित होता है, वो कृष्ण जो पूरे जगत के आकर्षण का कारण है, उसका ध्यान यदि मुझ पर आकर्षण हो जाए तो इसका मतलब क्या है, पूरे संसार का ध्यान मुझ पर आकर्षित हो जाएगा। मैं ना सिर्फ कृष्ण की बल्कि पूरे संसार की प्रिय हो जाऊंगी। तो ये जो हमने भी बात की कि भक्तों के संग हमारा संबंध अच्छा हो, भक्तों के साथ हमारा संबंध अच्छा हो, क्यों, क्योंकि ये भी एक प्रैक्टिस है। हमारा गोल क्या है, कहाँ पहुंचना है, गोलोक धाम, है ना, गोल है गोलोक, गोलोक धाम पहुंचना है जहां भगवान और भगवान के भक्त रहते हैं।
तो अगर हम यहाँ पर कुछ, जैसे यहाँ पर हमारे आसपास देखा जाए तो कितने भक्त हैं, कुछ सर्टेन थोड़े से पॉकेट हैंडफुल भक्त है ना। अगर यहाँ पर कुछ भक्तों के साथ हमारा संबंध अगर सही नहीं है, कुछ प्रॉब्लम है, तो क्या पॉसिबल है कि हम गोलोक में भक्तों के साथ इजीली डील कर पाएंगे? तो अगर हमारा गोल है गोलोक धाम जाना, तो हमें यहीं से प्रैक्टिस स्टार्ट करनी पड़ेगी कि किस तरह से वैष्णवों के साथ अच्छा संबंध रहे। हमने इससे 1-2 क्लास पहले वैष्णव अपराधों के बारे में, जो वैष्णव के प्रति हम अपराध करते हैं उसके बारे में हम बात किए थे। आप लोगों को कुछ याद है इस टॉपिक के बारे में? वैष्णव अपराध के का क्या टॉपिक लिया था? कुछ भी? वैष्णव अपराध क्या था? ठीक है, मैं पेज नंबर बताऊं? अगर पेज नंबर मेरे बुक में 40 है। भक्तों की निंदा नहीं करना माता जी। और 1-2 गुरु की आज्ञा मान लेनी चाहिए, जो गुरु कहते हैं उनकी आज्ञा मान लेनी चाहिए। नहीं, ये वैष्णव अपराध में और भी था दूसरा। फर्स्ट पार्ट आपका ठीक था, और कुछ? मैंने पेज नंबर भी बता दिया, 40 जैसे नंबर। शिव और ब्रह्मा आदि है, उनको भगवान के बराबर नहीं नहीं नहीं, वो तो नाम अपराध था। वो जो आप बोल रहे हैं ना, ये सब नाम अपराध है, ये वैष्णव अपराध है। अब मैं जो पूछ रही हूँ, पेज नंबर 40 निकालिए। माता जी, इसमें निम्न जाति के कारण हाँ माता जी निकाल लिए। हाँ 1-2 4 पॉइंट प्रकार। पढ़िए। हाँ, उनके पूर्व की गलतियों के बारे में अपशब्द बोलना, अनजाने में हुई गलतियों के कारण उन्हें टोकना, गलतियों को सुधारने के पश्चात भी उन्हें अपमानित करके बोलना। तो इस टाइप के जो वैष्णव अपराध है, इनसे हमको थोड़ा सा बचने का प्रयास करना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, हमारे भक्ति जीवन में उथल पुथल आते रहेगा। हमारे भक्ति जीवन में अगर हम वैष्णवों के प्रति अपराध करते हैं, नाम अपराध करते हैं, 4 प्रकार के अपराध, मुख्य अपराध होते हैं। नाम अपराध, जो 10 प्रकार के नाम अपराध हम पढ़ते हैं, धाम अपराध जो आज हम पढ़ेंगे मोस्ट प्रोबेबली, और वैष्णव अपराध, और एक सेवा अपराध, भगवान के प्रति जो हम सेवा करते हैं, 64 प्रकार के सेवा अपराध होते हैं। तो ये जो वैष्णवों के प्रति जो अपराध है, ये बहुत डेंजरस वाला अपराध है। नाम अपराध तो भगवान का नाम लेकर, भगवान की शरणागति करके हम लोग बच सकते हैं, लेकिन वैष्णवों के प्रति जो अपराध होता है वो बहुत बड़ा डिजास्टर क्रिएट करता है हमारे भक्ति जीवन में। तो वैष्णव अपराध कैसा अपराध है? हाथी मता। हाथी मता मतलब होता है, जो पागल हाथी जब एक बगीचे में घुसता है तो क्या हाल करता है? उसको तहस नहस कर देता है। वैसे ही हमारे हृदय रूपी इस बगीचे में भक्ति का अभी लता, एक बीज अभी पनपा है। अगर इसमें पागल हाथी, वैष्णव अपराध मत का जो पागल हाथी है, जो वैष्णवों में निंदा देखता है, वैष्णवों में अपशब्द प्रति बोलता है या उनके प्रति अपराध करता है, तो आप बताइए कि कैसे पॉसिबल होगा कि हमारा भक्ति जीवन संभव होगा? बल्कि हमारे जो भी है, वो जो उद्यान है, अंदर का जो चीज है, वो सब बिगाड़ देगा और हम नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें वैष्णव अपराधों से बचते हुए हमको भगवान का भजन करना है। हमें हमेशा देखना है 2 पॉइंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है व्यवहार और दूसरा है संबंध। संबंध और व्यवहार में क्या डिफरेंस? संबंध मतलब रिलेशन हो गया माता जी, और बिहेवियर हो गया। संबंध जो है वो इंटरनल होता है, फीलिंग्स होती है संबंध में, और जो व्यवहार होता है डीलिंग्स होती है, एक्सटर्नल होता है ना। संबंध जो है वो फीलिंग्स इंटरनल, एंड जो व्यवहार है वो एक्सटर्नल, यानी डीलिंग्स, कैसा हम उनके साथ बर्ताव करते हैं एक्सटर्नली, फिजिकली जैसे हम लोग करते हैं। और संबंध क्या है? अंदर का है, अंदरूनी फीलिंग्स होती है वो। तो हमें वैष्णवों के साथ फर्स्ट क्लास तो हो कि हमारा उनके साथ फीलिंग्स एंड डीलिंग्स दोनों बेस्ट हो, यानी संबंध और व्यवहार दोनों अच्छा हो। किसी कारण से यदि मान लीजिए संबंध अच्छा नहीं है, वैष्णव अपराध ना हो इसके तरीके हैं, इसी कारण से यदि मान लीजिए संबंध अच्छे नहीं है, तो कम से कम व्यवहार अच्छा बनाए रखिए।
व्यवहार में कंप्रोमाइज मत कीजिए, डीलिंग्स में कंप्रोमाइज मत कीजिए। समझ रहे हैं मेरा मीनिंग कहने का? कोई एक माता जी को कंफ्यूजन है कुछ? फीलिंग्स खराब हो सकती है पर डीलिंग्स को खराब नहीं करना चाहिए। डीलिंग्स मतलब आपका जो एक्सटर्नल बिहेवियर है। एक बार गर्ग मुनि, श्रील प्रभुपाद के एक बहुत वरिष्ठ डिसाइपल गर्ग मुनि ने श्रील प्रभुपाद से कहा किसी अन्य डिसाइपल के बारे में कि उसका व्यवहार बहुत बुरा है श्रील प्रभुपाद, मुझे उसको देखकर हरे कृष्णा करने का भी मन नहीं करता है, मैं उसको देखकर हरे कृष्णा प्रणाम आदि कुछ भी नहीं करूंगा। श्रील प्रभुपाद ने क्या उत्तर दिया? नहीं, तुम्हें अवश्य उनको प्रणाम करना है और एटलीस्ट हरे कृष्णा बोलना है। पर श्रील प्रभुपाद, मेरे मन में तो उसके प्रति बिल्कुल श्रद्धा नहीं है, फीलिंग्स ही नहीं है उसके प्रति। श्रील प्रभुपाद ने कहा जब तुम एक्सटर्नली इस तरह से करोगे, इंटरनली धीरे 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 अपने आप आ जाएगा। एक्सटर्नली कभी भी हमें बर्ताव खराब नहीं करना चाहिए, किसी के साथ भी, ना फैमिली मेंबर्स के साथ, ना स्पेशली वैष्णवों के साथ, क्योंकि वैष्णव जो है हरि को बहुत प्रिय, हरिजन होते हैं। हरिजन मतलब वो जो हरि के क्लोज संबंधी होते हैं। इसलिए वैष्णवों के साथ एटलीस्ट अगर हमारा संबंध बहुत बढ़िया नहीं भी है, व्यवहार हमें हमेशा बनाए रखना चाहिए। हम ये बोल सकते हैं कि ये क्या डुप्लिसिटी हो जाएगा कि मेरे मन में आपके प्रति श्रद्धा नहीं और बाहर से मैं दिखाती हूँ? नहीं, ये डुप्लिसिटी नहीं है। मेरे मन में भी आपके प्रति धीरे धीरे आए, इसलिए ये एक्टिविटीज है जिससे मैं भगवान का भक्तों के साथ मैं निरादर नहीं करूं। कहा जाता है भगवान के भक्तों के साथ हमारा जो व्यवहार है बहुत मृदु होना चाहिए, लेकिन किसी कारण से, जैसे मैंने बोला कि संबंध अच्छे नहीं है लेकिन व्यवहार अच्छा बनाए रखना है। होना क्या था कि एक वैष्णव जब अन्य किसी वैष्णव को देखे तो बड़ा प्रसन्नता होना चाहिए था। ये सिस्टम भी है, यहाँ पर देखिएगा एक लाइन है 40th नंबर में ही, 11th नंबर जो पॉइंट है उसका सेकेंड पार्ट देखिएगा। जो कोई वैष्णवों को मारता है, अपशब्द बोलता है, अनादर करता है अथवा क्रोधी होता है तथा वैष्णवों को देखकर हर्षित नहीं होता, वो निश्चित रूप से कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? फिल इन द ब्लैंक्स। नरक में जाएगा। नरक में जाएगा। तो नरक में जाएगा कौन? जब वैष्णव को देखकर कोई हर्षित नहीं होता है। मान लीजिए एक वैष्णव अन्य वैष्णव से अचानक से बाजार में मिल गया, लेकिन उनके संबंध बहुत अच्छे नहीं है, पर श्रील प्रभुपाद ने क्या इंस्ट्रक्शन दिया? व्यवहार अच्छा बनाए रखो। व्यवहार में आप उसको देखे लेकिन आप हरे कृष्णा भी नहीं बोल रहे, मनसाद्रियत एटलीस्ट प्रणाम भी नहीं कर रहे हैं, ये वैष्णव अपराध हो जाएगा। प्रणाम जरूर करना है, उसको चला कर देख कर बोलना है प्रणाम। वास्तव विधि तो ये क्या था, जब एक वैष्णव दूसरे वैष्णव को देखता है तो ऐसा कहा है 4 मिले, 2 आपके 2 उनके, 4 मिले, जिसके चश्मा है तो 8 मिल जाएंगे, 4 और 4, तो कहा जाता है 4 मिले 64 खिले, 32, मेरे भी 32 खिले, उसके भी 32 खिले, 4 मिले 64 खिले। ऐसा व्यवहार, मतलब वैष्णवों को देखकर ऐसा हमारा फीलिंग्स होना चाहिए कि 2 आंख दोनों का मिला, अरे देखा, और यहाँ और क्या नाचे, तो पूरा बदन नाचना चाहिए। तो बोलते हैं कि नाचे 4 मिले 64 खिले, ऐसा था कुछ कैलकुलेशन था, मैं बताऊंगी, और पूरा बदन उसका नाचना चाहिए, रोम रोम उसका नाचना चाहिए, उसको देखकर खिल जाना चाहिए, हर्षित हो जाना चाहिए। ऐसा एक्चुअली हमारे अंदर व्यवहार होना चाहिए था, लेकिन नहीं है। ऐसा व्यवहार बना रहे इसलिए हमको ये वैष्णव सदाचार बुक फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो 4 मिले 64 खिले और नाचे, आई थिंक नाचे 7 करोड़ ऐसा है। हाँ, क्योंकि हमारे हाथों में कहा जाता है 3.5 करोड़ जितने लूज होते हैं हमारे पूरे बॉडी में, तो हमारे रोम रोम को नाचना चाहिए। 20 रहे कर जोड़, 20 रहे कर जोड़, प्रेमी सज्जन जब मिले खिल गए 7 करोड़, ऐसा है कुछ। खिल गए 7 करोड़ है, पूरा मुझे याद नहीं है, बस 4 मिले 64 खिले, नाचे 7 करोड़। हाँ, नाचे 7 करोड़, 20 कर जुड़ गए। अच्छा हाँ, 20 कर जुड़ गए, तो हाथ भी जुड़ गए, ठीक है। तो ये होना चाहिए, जब मिले खिल गए 7 करोड़। तो हम लोगों का ऐसा व्यवहार होना चाहिए था।
है ना। लेकिन ये व्यवहार आने के लिए ये प्रैक्टिसेस बहुत जरूरी है, इसलिए हमको ये चर्चा करना बहुत जरूरी है। तो नेक्स्ट देखते हैं समर्पण। समर्पण पार्ट में आता है, घरेलू जीवन में घटित होने वाली 5 प्रकार की हिंसा को प्रायश्चित करने के लिए गृहस्थों को 5 प्रकार का महायज्ञ करना होता है। तो ये 5 प्रकार का हर गृहस्थ को जाने और अनजाने में 5 प्रकार का उससे पाप होता है। मैं शेयर करती हूँ स्क्रीन। ये 5 प्रकार के पाप हर गृहस्थों से जाने अनजाने में होते हैं। क्या है, तो वो जब जल भरता है तो जल में भी बहुत कीड़े मकोड़े होता है। वो जो जल भरता है, जल पीता है, उस वक्त एक प्रकार का जाने अनजाने में बहुत कीड़े जर्म्स आदि जो गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया को हार्म पहुंचाते हैं। हम जब हम चक्की पीसते हैं, आटा पीसते हैं और ग्राइंडर से, तब उस वक्त भी बहुत पाप होता है, कीड़े मकोड़े बहुत मरते हैं। जब घर में बुहारी झाड़ू मारते हैं, उस वक्त भी जाने अनजाने में बहुत कीड़े मकोड़े मरते हैं। जब हम अग्नि, खाना बनाने के लिए अग्नि को जब जलाते हैं, उस वक्त भी हवा में बहुत सारे कीड़े मकोड़े आदि मरते हैं। और फिर पाउंडिंग का क्या था, जब हम रास्ते पे चलते हैं, जब हम लोग एक एक स्टेप्स आगे बढ़ते हैं, तो भी बहुत प्रकार के कीड़े हम मारते हैं। तो यहाँ पर देखिए नीचे फुटनोट में लिखा हुआ है, सो मेनी लिविंग एंटिटीज आर डेली किल्ड विद इन दिस प्लेसेस एंड मैनी अदर वेज सिंपली फॉर सर्वाइवल। हम जी सके बोल के बहुत सारे छोटे कीड़ों मकोड़ों को हम लोग जाने अनजाने में रोज मारते हैं, चाहे वो जान के मारे, नोइंगली मारे या अननोइंगली मारे, लेकिन हम किलिंग तो कर रहे हैं, हम मार तो रोज ही रहे हैं। ये जो 5 प्रकार के पाप जो है गृहस्थों से होते हैं जाने अनजाने में, वो नहीं कर रहा है लेकिन जाने अनजाने में वो कर रहा है, तो ऐसे पापों से हमको बचना पड़ेगा। ऐसे पापों से बचने के लिए 5 प्रकार के यज्ञ जो हमने भी बताए, देवताओं के प्रति, पितरों के प्रति, देवता ऋषि मुनियों के प्रति, वो जो यज्ञों का हमने बात किया था, वो यज्ञ करना बहुत जरूरी है। लेकिन फिर कृष्ण भावनामृत में जो है, उनको ये अलग प्रकार से इन यज्ञों को करने का भी दरकार नहीं है। सिर्फ भगवान की सेवा के लिए यदि इसने अपने जीवन को तन मन धन वाणी सबको समर्पित कर दिया है, तो सारे प्रकार के ऋणों से पूर्ण हो जाएगा, क्योंकि वो अपने लिए अब कुछ कर ही नहीं रहा है, जो कर रहा है भगवान के लिए कर रहा है। तो अतिथियों का आदर सत्कार नेक्स्ट पार्ट है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है गृहस्थों के लिए, भगवान के भक्तों के लिए। अतिथि चाहे घर के हो चाहे मंदिर के हो, इनका आदर सत्कार देवताओं जैसा होना चाहिए, क्योंकि ये भगवान के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। अतिथि मतलब वो जो बिना किसी प्रायर नोटिस के, प्रायर इंफॉर्मेशन के, डेट डिक्लेयर बिना अचानक से पहुंच जाए। अब के अतिथि तो फिर भी बहुत अच्छा है, एटलीस्ट फोन करते हैं हम आ रहे हैं, फिर भी हमारा मूड ऑफ हो जाता है। लेकिन अतिथि का सत्कार गृहस्थों का परम धर्म है। कौन पढ़ेगा? कोई एक माता जी पढ़ी। हरे कृष्णा। अतिथियों का आदर सत्कार, घर आए अतिथि की जितनी संभव हो उतनी सेवा करनी चाहिए। गृहस्थ आश्रम के लिए ये एक विशेष नियम है, अतिथि देवो भव है। जिन लोगों के पास रहने के लिए उचित स्थान नहीं है तथा खाने के लिए अन्न नहीं है, ऐसे निर्धन लोगों के लिए गृहस्थ आश्रम में स्थिति व्यक्ति एकमात्र सहारा है। अतिथि सत्कार पहले हम देखते थे, कहानियों में सुना हुआ है कि जैसे जो बोलते थे पथ राही पथ, जो राह से गुजर रहे हैं, कहीं अगर रात शाम हो जाती थी तो जो जिसका भी घर था वहां उसको एटलीस्ट सोने का और उस वक्त का खाने का उसका व्यवस्था हो जाता था, है ना। ऐसा सुना है ना कहानियों में। पहले धर्मशालाएं होती थी, या हर गेस्ट के हर घर, मतलब हर लोग के घर पे एटलीस्ट एक गेस्ट रूम का व्यवस्था होता था, या एक एक्स्ट्रा मेट या चटाई का व्यवस्था होता था, टू ऑनर जो अतिथि है, जो बिना टाइम बिना इंफॉर्मेशन के आते हैं। तो हमारे यहाँ होटलों का व्यवस्था नहीं था, लेकिन ये चीजें धीरे धीरे खत्म हो गई और होटलें फ्लोरिश करने लग गई। नेक्स्ट। अतिथि सत्कार का अर्थ है मीठे शब्दों से स्वागत करना, बैठने के लिए आसन तथा जल अथवा भोजन प्रदान करना।
शास्त्रों के अनुसार जब अतिथि असंतुष्ट होकर चला जाता है तो अपने साथ उस ग्रस्त के पुण्य भी लेकर जाता है तथा स्वयं के पाप पीछे छोड़ जाता है। हरे कृष्णा। अभी आज इसको पढ़ने के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई अतिथि को सत्कार नहीं करेगा। सत्कार का मतलब है यथाशक्ति, ऐसा नहीं है जैसे भी हो, जैसा भी हो आपको उसका सत्कार करना है। तो बोलते हैं अगर आपके पास, हम निर्धन से निर्धन है तो भगवान बोल रहे हैं स्माइल तो है तुम्हारे पास, मीठा वचन तो है, मीठा वाणी तो है, वही बोल लो। मैंने नदियां दे रखी है भरपूर, तालाब दे रखे हैं, आप उनको शीतल जल पिला दो। बैठने के लिए अगर आपके पास सोफा नहीं है, कुर्सी नहीं है, मूढ़ा नहीं है, मैट नहीं है, तो जमीन तो है, वहां पे बिठा दो। स्वीट वर्ड्स ऐसे उनको ऑनर करके भेजना है। अगर आपके घर आया हुआ अतिथि आपसे रुष्ट हो गया है या सेटिस्फाइड नहीं है, तो जो अभी लाइन लिखा गया है, आपका पुण्य तो ले जाएगा और अपना पाप छोड़ जाएगा। और फिर पाप का फल क्या होता है? कष्ट। प्रत्येक भोजन के पूर्व ग्रस्तों को साधु के समान भिक्षुक अतिथियों को भोजन देने का प्रयास करना चाहिए। ग्रस्तों को सर्वप्रथम अतिथि, विवाहित पुत्री, बीमार व्यक्ति, गर्भवती स्त्री, वृद्ध व्यक्ति तथा बच्चों को भोजन देना चाहिए तथा इसके पश्चात स्वयं भोजन के लिए बैठना चाहिए। ये गृहस्थों का बहुत बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट एक कर्तव्य है कि वो अतिथि सत्कार करे। और उसकी जो विवाहित पुत्री है, जिसको हम लोग बहन बेटियों के नाम से जानते हैं, उनका भी विवाह के पश्चात जब वो अपने मायके आए, पूर्ण रूप से उनका सत्कार होना चाहिए। वो आपके घर कुछ लेने नहीं आती है, वो आपके घर देने आती है। जो पुत्रियां होती हैं, जिनको हम अपने घर पे विवाह के बाद बुलाते हैं, इक्वल टू वो ब्राह्मणी जैसे होते हैं, जो एक्चुअली लेने नहीं आते हैं, आपको देने आते हैं, लेकिन उनका लेना दिख जाता है, उनका देना दिखता नहीं है। वो बहुत सारा ब्लेसिंग्स छोड़ के जाते हैं लेने के फॉर्म में, उनको देना चाहिए। बीमार व्यक्ति का भी सेवा में कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। गर्भवती स्त्री, वृद्ध और बच्चों का तो ऑफ कोर्स कहना ही क्या। जो भी व्यक्ति दान धर्म न करके स्वयं पंच पकवान का भोग करते हैं, वे केवल पाप खाते हैं। हरि भक्ति विलास। अतिथियों की सेवा अत्यंत प्रेम पूर्वक तथा आदर के साथ करनी चाहिए। कृत्रिम रूप से केवल एक कर्म समझकर उनकी सेवा न करें। वरिष्ठ व्यक्तियों की सेवा, जैसे अतिथियों की सेवा गृहस्थों का धर्म है, वैसे ही उनके घर में जो वरिष्ठ व्यक्ति है, सीनियर एल्डरली पीपल जो भी हैं, उनका भी सेवा पूर्ण रूप से अच्छे से करना चाहिए। क्या है वो? पढ़िए। ग्रस्तों को स्वयं से बड़े वरिष्ठों से अत्यंत नम्र, आदर युक्त तथा सुख कारक संबंध रखना चाहिए। यदि वे भक्त नहीं है तो भी। एक प्रश्न उठता है कि वो तो डेवोटी नहीं है, क्या उनका मुझे पांव छूना चाहिए? माता जी, मैं तो बड़ी भक्त हो गई, ब्राह्मण दीक्षित हो गई, तो क्या मुझे उनका पांव छूना चाहिए? वरिष्ठ है कि नहीं है ये देखिए। आपसे उम्र में बड़े हैं, ऑफ कोर्स छूना चाहिए। आपसे उम्र में बड़े हैं, ऑफ कोर्स उनकी सेवा करना चाहिए, भले ही वो भक्त ना हो और आप एकदम शुद्ध भक्त हो, फिर भी, क्योंकि आप गृहस्थ हो, आपका धर्म है। उनके साथ कभी भी निष्ठुर, गविष्ठ तथा परायों जैसा व्यवहार न करे। उन्हें आराम तथा आदर प्रदान करके उनकी सेवा करे। सब कुछ करते हुए गृहस्थों को अपनी कृष्ण भावना में अत्यंत दृढ़ रहना चाहिए। अन्य जीवों की खाली गृहस्थों का ही सेवा कर लिया, बड़ों का सेवा कर लिया, बच्चों का सेवा कर लिया, कर्म ही धर्म है, गृहस्थी अच्छे से निभा लो, नहीं। कृष्ण भावना में तुम्हें कंप्रोमाइज नहीं करना है। ये आपकी स्किल है, ये आपकी आर्ट है कि कैसे आप कृष्ण भावनामृत को बिना ताक पे रखे हुए इन कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। अन्य जीवों की सेवा उदार मन के बनिए तथा ये मेरा, ये उनका, इस प्रकार का भेदभाव न करें। उदार मन का बनिए, मतलब अपने हर्ट को बड़ा कीजिए। उन सभी को अपने परिवार का सदस्य माने। वसुदेव कुटुंबकम। सब भगवान के संतान है, हम सब भाई बहन है, कोई अलग नहीं है। ब्रॉड मेंटेलिटी का बनिए आप। पढ़ू माता जी आगे। पड़ोसी तथा समाज के अन्य तत्वों से भी स्वयं के परिवार के समान व्यवहार करे। घरेलू कार्य करने वाले नौकरों से स्वयं के बच्चों के समान व्यवहार करे। पशुओं, कीड़ों, जंतुओं इत्यादि की हत्या न करे। यदि योग्य उपाय तथा स्वच्छता का पालन करने पर भी वे घर में आते हैं तो उन्हें पारिवारिक सदस्यों के समान ही आश्रय दे। पशुओं को पालतू बनाकर घर में न रखे। पुत्र प्राप्ति।
चाणक्य पंडित कहते हैं पुत्रहीन घर शून्य है, अर्थात एक बात पुत्र के है, बिना घर शून्य के समान हरे है। कृष्णा, एक बात है कि इतना झमेला क्यों ले, गृहस्थी क्यों अपनाए? तो कहा जाता है गृहस्थी का मेन पर्पस होता है पुत्र प्राप्ति। तो पुत्र अर्थात भार्या, भार्या मतलब होता है पत्नी। पत्नी क्यों ग्रहण करना है? पुत्र अर्थात मतलब पुत्र की प्राप्ति हो सके। तो उस पुत्र से क्या करेंगे तो आगे देखते हैं। धार्मिक विवाह का उद्देश्य ऐसे पुत्र की प्राप्ति करना है जो अपने माता पिता को नरकवास से मुक्ति दिलाए। श्राद्ध करने तथा पुत्र प्राप्ति करने से पितरों को नरकवास से मुक्ति मिलती है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं इसीलिए पिता को वैष्णव बनना चाहिए तथा उसे अपने पुत्र का इस प्रकार पालन पोषण करना चाहिए जिससे पुत्र भी वैष्णव बने, जिससे यदि भूल से भी पिता का नरक में पतन होता है तो पुत्र उसको मुक्ति दिलाए। वास्तव में यदि पालक वैष्णव हो तो उनके उद्धार के लिए उन्हें पुत्र की आवश्यकता ही नहीं होती। वे केवल वैष्णव तथा भगवान कृष्ण की कृपा पर आश्रित रहते हैं और अंत में भगवत धाम प्राप्त करते हैं। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और यदि पुत्र वैष्णव नहीं है तो क्या होगा? तो पिता, अगर पुत्र वैष्णव नहीं है तो पिता के लिए वो पुत्र मूत्र के समान है, क्योंकि दोनों का उत्पत्ति एक ही स्थान से होता है। मूत्र भी वेस्टेज है, ऐसा पुत्र भी वेस्टेज है। और माता के लिए ऐसा पुत्र स्टूल के बराबर है। स्टूल मतलब पोटी के बराबर है, क्योंकि पोटी को भी वो पेट में रखी और पुत्र को भी पेट में रखी, लेकिन वो वैष्णव नहीं बन पाया। तो दोनों ही वेस्टेज है। और कहा, चाणक्य पंडित ने कहा है कि वो उस प्राणी के लिए अंधी आंख के बराबर है। अंधी आंख केवल हमारे चेहरे में दुख प्रदान करती है, कोई शोभनीय कार्य नहीं करती। तो इसीलिए अपने पुत्रों को वैष्णव बनाना या वैष्णव पंथा में लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ज नंबर। मुझे एक बार याद है गुरु महाराज ने कहा, मैंने पूछा गुरु महाराज से हाउ कैन आई सर्व यू, हाउ कैन आई मेक प्लीज यू? तो गुरु महाराज ने कहा मेक योर सन्स डिवोटीज, अपने पुत्रों को भक्त बनाओ। हम प्रयास कर सकते हैं, हम बना नहीं सकते। नेक्स्ट संस्कार। संस्कार शुद्धिकरण की एक प्रक्रिया है जो व्यक्ति के लिए एक पाप मुक्त शुद्ध जीवन के लिए आवश्यक है। इन संस्कार को पढ़िए आप, पढ़िए। इन संस्कारों का प्रारंभ गर्भाधान संस्कार से होता है तथा किसी की मृत्यु, श्राद्ध अथवा अंत्येष्टि क्रिया के बाद समाप्त होता है। वैष्णवों को लेकर सभी संस्कार पवित्र भगवान नाम का जप, कीर्तन तथा वैष्णवों का प्रसाद वितरण इन दो क्रियाओं में केंद्रित होते हैं। हरे कृष्णा। तो माता जी आप लोगों को सबसे अनुरोध है पेज नंबर 78 निकालिएगा एक बार। 78 निकला? क्या है माताजी 78 में? संस्कार। आया माता जी? मैं पढ़ती हूँ। अभी जो माता जी ने अभी पढ़ा संस्कार क्या है, तो संस्कार का अभी हम लोगों को डाउट्स क्लियर हो जाएगा कि संस्कार किसको कहा जाता है। ऐसे 16 प्रकार के संस्कार, षोडश संस्कार कहा जाता है। 16 प्रकार के संस्कार होते हैं जिसमें मुख्यतः 10 बहुत प्रमुख होते हैं। तो संस्कार क्या है? संस्कार शब्द का अर्थ है शुद्धिकरण की विधि। कैसे हम शुद्धि प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं अपने शरीर का, अपनी कॉन्शियसनेस का। जन्मना जायते शुद्र, श्रील प्रभुपाद अक्सर ये श्लोक कोट करते थे। जन्मना जायते शुद्ध संस्कारात् भवेत् द्विज। मतलब जन्म से तो सभी शूद्र का संस्कार लेकर उत्पन्न होते हैं, शूद्र जैसा उत्पन्न होते हैं, लेकिन संस्कार के वजह से उनमें भवेत् द्विज, वो ब्राह्मण जैसे बन जाते हैं, ब्राह्मण के तुल्य हो जाते हैं संस्कार के कारण। तो क्या है इसका अर्थ? जन्म से प्रत्येक मनुष्य शूद्र होता है, परंतु संस्कार से वह द्विज या ब्राह्मण बनता है। महाभारत शांति पर्व के अनुसार कुल 48 संस्कार होते हैं। कुछ लोगों के मत अनुसार उनमें 16 प्रमुख है, तो कुछ के अनुसार 10 प्रमुख होते हैं। ऐसे तो 48 होते हैं, पर 16 संस्कार मुख्य होता है उनमें, और 10 उनमें से और भी ज्यादा उनको, और अगर कंडेंस फॉर्म में लाए तो 10 बहुत जरूरी होता है।
तो हमारे एक षड गोस्वामी से एक गोस्वामी है गोपाल भट्ट गोस्वामी, उन्होंने वैष्णवों के लिए 10 प्रकार के संस्कार किया है। टोटल 48 में से वैष्णवों के लिए 10 संस्कारों को उन्होंने कहा है। सक्रिय सार दीपिका नामक उनकी पुस्तक में उन्होंने कहा है कि इनका पालन वैष्णवों को करना चाहिए। तो संस्कार के लाभ क्या है, कौन पढ़ेगा माता जी? मैं पढ़ूं माता जी? पढ़िए। हरे कृष्णा। संस्कार के लाभ। संस्कार करने से वर्णाश्रम धर्म को पुनः स्थापित किया जाता है। संस्कारों के अभाव में समाज में उत्पात हो सकता है। भागवत धर्म में बताए गए वैष्णव वेदांत के सांस्कृतिक तथा सामाजिक मूल्य की स्थापना की जा सकती है, जिसे भागवत धर्म के असंख्य लोगों द्वारा स्वीकार किया जा सके। संस्कार द्वारा प्रत्येक जीव का प्राथमिक स्तर का पर शुद्धिकरण हो सकता है, जिससे मनुष्य भक्ति मार्ग में अधिक प्रगति कर सकता है। वर्तमान कलयुग में संस्कार की प्रक्रिया द्वारा उत्तम संतति को जन्म दिया जा सकता है। इस प्रकार वर्ण संकरों की संख्या कम होकर भागवत धर्म के प्रचार में सहायता हो सकती है। प्रत्येक संस्कार के आचरण में युग धर्म हरि नाम संकीर्तन अपरिहार्य है। संस्कार के द्वारा पति पत्नी, बच्चे, माता पिता, मित्र, परिवार, गुरु भाई बहन, गुरु शिष्य, मनुष्य, देवता, इनके संबंधों में पवित्रता आती है। इसके अलावा दृश्य तथा अदृश्य दुष्ट शक्तियों का प्रभाव नष्ट होता है तथा ऋषि, देवता एवं साक्षात परमेश्वर की कृपा प्राप्त होती है। सामान्य रूप से संस्कार विधि में गणेश, नवग्रह, दुर्गा, इंद्र, चंद्र इत्यादि देवताओं की पूजा की जाती है, परंतु श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी ग्रंथ में इन सभी देवी देवताओं की अपेक्षा भगवान श्री कृष्ण अथवा उनके भक्तों की पूजा करने की विधि बताई गई है। इससे प्रत्येक संस्कार के माध्यम से केवल कृष्ण भावना का विकास होने में सहायता मिलती है। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी की कथा अनुसार 10 प्रमुख संस्कार निम्नलिखित है। तो संस्कार क्या है? तो ये गोपाल, ऐसे तो हमने देखा 48 में 16 संस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन गोपाल भट्ट गोस्वामी ने 10 प्रकार के संस्कार कहा है। संस्कार हमारे प्यूरिफिकेशन के लिए होता है, हमारी शुद्ध चेतना, शुद्ध देह के लिए संस्कारों का विधि विधान होता है, और हमारे जन्म से पहले ही हमारे संस्कार जो है प्रारंभ हो जाते हैं। संस्कारों के द्वारा हमारे आत्माओं को हम विशिष्ट आत्माओं को गर्भों में धारण करने के लिए आवाहन करते हैं। तो संस्कार वैष्णवों को पालन करना चाहिए, इससे वैष्णव संतान उत्पत्ति होती है। दूसरा है, अभी कलयुग में अगर इतना कुछ नहीं करें तो कहा गया है 2 चीज बहुत जरूरी है वैष्णवों के लिए। सभी संस्कार पवित्र भगवान नाम का जप, जो कि कीर्तन हरे कृष्ण महामंत्र का जप है, और भगवान तथा वैष्णवों को प्रसाद वितरण, ये 2 इंपॉर्टेंट संस्कार है। कलयुग के लोगों को, स्पेशली भक्तों को, ये 2 चीज मिस नहीं करना चाहिए। एक तो भगवान का हरि नाम कीर्तन अपने घर में बीच बीच में करवाना, और दूसरा भक्तों को बुला करके अपने घर पे प्रसाद को खिलाना या प्रसाद वितरण करना। तो ये 10 प्रकार के संस्कार है। हम यहाँ पर इसको बुक को नहीं पढ़ेंगे, मैं यहाँ स्लाइड्स दिखाती हूँ, इसी से समझा देते हैं। सबसे पहला यहाँ पर विवाह दिया, लेकिन हम यहाँ एकदम क्रोनोलॉजिकली जाएंगे। गर्भधान संस्कार, जिसमें कि बच्चा गर्भ में आने से पहले सही रूप से विधि विधान से पुरोहित के सामने विष्णु पूजा आदि की जाती है। दोनों पति पत्नी जो है भगवान का 16 ऐसे तो 16 नहीं 64 नाम जो है माला जो है वो करते हैं। पूरा दिन भर उसी कॉन्शियसनेस को 64 बार भगवान का नाम जप करने के, यज्ञ करने के बाद 64 बार भगवान का नाम लेने के बाद माला, फिर उन लोग एक दूसरे के साथ संपर्क में आते हैं। संपर्क के समय में भी भगवान का नाम स्मरण करते हुए उस जीवात्मा का आह्वान होता है, जो कि स्पेशली भगवान का भक्त निकलता है। इसके बाद नंबर 2 जो संस्कार है उसमें आएगा सीमंतन नयन संस्कार। तो ये जो सीमंत नयन संस्कार है, इसमें क्या होता है, तो बच्चा भी जन्म होने वाला ही है, तो माँ की रक्षा के लिए और बच्चे की रक्षा के लिए कुछ नियम होता है, उन संस्कारों को किया जाता है दोनों के प्रोटेक्शन के लिए, बिफोर एंड आफ्टर बर्थ। फिर उसके बाद जो तीसरा संस्कार है वो है जात कर्म संस्कार, जिसमें कि बच्चे का इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए किया जाता है। जैसे जस्ट बच्चा डिलीवरी होने के बाद उसका उसका जो नाल कटता है, और मान लीजिए हम लोग जिसको आजकल हमारे लैंग्वेज में घूटी बोलते हैं, जो बच्चा इसके जैसा होना चाहिए परिवार में, उससे इन्फ्लुएंस्ड होकर के हम जो उससे
उसके साथ जो संस्कार करते हैं उसको जातकर्म संस्कार कहा जाता है। फिर इसके बाद आता है नामकरण संस्कार, जिसमें बच्चे को भगवान से संबंधित सुंदर नामों के साथ उसका उच्चारण किया जाता है और उसको नामकरण किया जाता है। उसके बाद आता है अन्न प्रसन्न संस्कार, जिसमें पहली बार बच्चा जो है अन्न ग्रहण करता है, भगवान के प्रसाद का के रूप में अन्न लेता है वो। और फिर उसके बाद आता है मुंडन संस्कार, जिसमें पहली बार बच्चा का जो माँ के गर्भ का जो हेयर्स है वो निकाला जाता है। और इसके बाद विद्यारंभ संस्कार होता है, जब बच्चा पहली बार लिखना प्रारंभ करता है तब कुछ एक विशेष रूप से पूजा कराया जाता है गुरु और अन्य वैष्णवों के संग में, और फिर बच्चे को पढ़ने के लिए आगे बढ़ाया जाता है। और उसके बाद है उपनयन संस्कार, जिसमें बच्चे को विधि पूर्वक जनेऊ धारण किया जाता है। फिर आता है विवाह संस्कार, जो कि उसके स्लाइड्स में नहीं बनाए। और लास्ट में है अंत्येष्टि संस्कार। अंत्येष्टि संस्कार मतलब वो उसको जब जलाया जाता है, उसका जो पंच महाभूत से जो बना हुआ शरीर है उसको वापस पंचभूत में विलीन कर दिया जाता है। तो जन्म से पहले और मृत्यु के बाद तक ये जो संस्कार है, इन संस्कारों से हमारी चेतनाओं को शुद्धिकरण किया जाता है, देहों को शुद्धिकरण किया जाता है। इस संस्कार का यहाँ बात किया गया है। लेकिन कलयुग में हरि नाम संस्कार और वैष्णवों को प्रसाद ग्रहण कराना ये उत्तम है, अगर हम इतना नहीं कर सकते हैं। झ पाठ कौन पढ़ेगा? थोड़ा फास्ट पढ़ना होगा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। ये विवाह से पढ़े क्या? कौन? नहीं, बच्चों का पालन और बच्चों का पालन पोषण, वो पार्ट हमने स्लाइड्स में आपको समझा दिया, आप पढ़ोगे तो वही मिलेगा। बच्चों का पालन पोषण, बच्चों की उचित देखभाल करना माता पिता का प्रथम कर्तव्य है। इससे अच्छे समाज का निर्माण होगा तथा सर्वत्र सुख शांति होगी। अपने बच्चों के आध्यात्मिक विकास पर ध्यान देना माता पिता का प्रमुख कर्तव्य है। सिर्फ अपने बच्चे को खिला पिला करके राजा बाबू बना देना ये माता पिता का गोल होता है। सुंदर गधा बना देना, दुनिया भर का संसार का समाज का लोड बना देना, और मेरा बच्चा ये टैग वो टैग ये टैग हो गया। अपने माँ बाप भी इतना खुशी गर्व महसूस करते हैं, बल्कि ये पार्ट एस्पेक्ट वो भूल जाते हैं। आध्यात्मिक विकास कैसे होगा मेरे बच्चे का? प्रेम तथा नियम अनुशासन, इनकी सहायता से पालक अपने बच्चों को उचित प्रशिक्षण दे। चाणक्य पंडित कहते हैं, चाणक्य पंडित बोलते हैं कि 5 वर्ष का, जब 5 वर्ष तक के अपने बच्चे को बड़ा प्यार दुलार से गलती भी हो जाए तो देखना नहीं है, टोकना नहीं है, लेकिन 10 वर्ष के बच्चे को उसकी गलती दिखाना है, समझाना है। जरूरत पड़े तो कभी एक आधा लापा भी लगा सकते हैं, लेकिन जब बच्चा 15 वर्ष के अंदर रहता है उस वक्त तक ही ये सब ठीक है, दबाव उस वर्ष तक ही ठीक है। जैसे ही बच्चा 16वें वर्ष में आ जाता है तो उसको उसके साथ फिर फ्रेंडशिप कर देना चाहिए। उसके साथ उसको मार डांट नहीं, प्रेम से, जैसे एक फ्रेंड के साथ हम बर्ताव करते हैं वैसे उसका अपब्रिंगिंग होना चाहिए। नेक्स्ट, अर्थात 5 वर्ष तक के बच्चों से प्यार दुलार करें। माता पिता की देखरेख में बच्चों को सदैव प्रेम, आश्रय तथा जिम्मेदारी का आभास होना चाहिए। माता पिता द्वारा आदर्श व्यवहार तथा आदर्श जीवन पद्धति अंगीकार करनी चाहिए, जिससे बच्चे उनका अनुकरण करें। माता पिता को दूसरों के दोष निकालना, एक दूसरे से झगड़ा करना और जैसी बातों को कदापि नहीं करना चाहिए। ये पर्सनल है। जैसे हस्बैंड वाइफ क्या होते हैं, बच्चों के सामने झगड़ने लग जाते हैं। वाइफ अपने पति को दोषारोपण करती है, पति अपने पत्नी को दोषारोपण करते हैं, दोनों ड्रामा करते हैं। बच्चों के सामने ये ड्रामाबाजी नहीं होना चाहिए। वो रोना, वो धोना, वो मार के वो पीटेगा, वो बात नहीं करेगी अपने पति से, पति उससे बात नहीं करेगा। बच्चों के सामने ऐसा पर्सनल जो हमारा जो भी आपस में मन मुटाव है, बच्चों के सामने प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। माता पिता अपने घर में कृष्ण भावनामय वातावरण का निर्माण करके प्रतिदिन कृष्ण भक्तिमय क्रियाओं द्वारा बच्चों पर अच्छे संस्कार डालें। नेक्स्ट, स्त्रियों का स्थान, स्त्रियों का सदैव आदर एवं सम्मान करें, सदैव उनका आदर करें। महाभारत के अनुशासन पर्व अध्याय 49 में भीष्म देव द्वारा प्रदत्त शिक्षा तथा मनु संहिता प्रकरण 3 में से स्त्रियों से सदा प्रेम, आदर तथा सम्मानपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। जब स्त्रियों का आदर किया जाता है तब देवी देवता भी प्रसन्न रहते हैं, परंतु जहां उनका आदर नहीं होता वहां सभी कार्य निष्फल होते हैं। यदि किसी घराने की स्त्री दुखी हो तो शीघ्र ही वह घराना नष्ट हो जाता है। स्त्री संपन्नता का मूर्तिमान रूप है। जब उनका आदर सम्मान किया जाता है तब भाग्य देवी का भी आदर सम्मान होता है।
इस प्रकार का कुटुंब सुसंपन्न होता है। स्त्रियों का अपमान करने से भाग्य देवी का अपमान होता है। जिस घर में स्त्रियों का उचित आदर न हो तो वह घर उनके श्राप से इस प्रकार नष्ट हो जाता है जैसे किसी जादू द्वारा नष्ट किया गया हो। पुरुषों की पवित्रता स्त्रियों पर निर्भर है, अतः हे पुरुषों उनकी सेवा करो तथा उन्हें आदर प्रदान करो। उनका समाज में महत्व। बच्चों पर, परिवार पर तथा संपूर्ण समाज में उत्तम संस्कार निरोषित करने के लिए स्त्रियां महत्वपूर्ण माध्यम है। वास्तव में अच्छे संस्कारों वाला समाज पूरी तरह से स्त्रियों पर अवलंबित है। प्रत्येक सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है। गृहस्थ जीवन में स्त्रियां यश प्रदान करने वाली कुंजी है। यदि घर में अच्छी माता तथा अच्छी पत्नी होगी तो ऐसे गृहस्थ जीवन यशस्वी होंगे। श्रीमद् भागवतम 4.29.15। उनकी सदैव रक्षा करनी चाहिए। स्त्रियां कोमल होती है तथा सदैव उनका शोषण किया जाता है, अतः सदैव उनकी रक्षा करनी चाहिए। मनुष्यों के जनक मनु कहते हैं कि शुद्ध पवित्र रहने के लिए बड़े पैमानों पर स्त्रियों का संरक्षण किया जाना चाहिए। उसके पश्चात ही अच्छी प्रजा, समाज में शांति तथा संपन्नता का निर्माण हो सकता है। चैप्टर नंबर 1 ऑफ भागवत गीता याद आया ना। स्त्रियों का संरक्षण बहुत जरूरी है और स्त्रियों के चेस्टिटी मेंटेन करना पति का, घर में जो बुजुर्ग लोग हैं उनका कर्तव्य होता है। नहीं तो वर्ण संकर उत्पन्न होगा जिससे हमारे पितरों का पतन होगा, जिससे हमारे कुल का पतन होगा। स्त्रियों का बचपन पिता द्वारा, युवावस्था पति द्वारा तथा वृद्धाश्रम पुत्र द्वारा संरक्षित होना चाहिए। यह अत्यंत अनिवार्य है। तरुण पुत्र को अपनी माता की इतनी अच्छी तरह सेवा करनी चाहिए कि उसे अपने पति की अनुपस्थिति का अनुभव न हो। स्त्री मुक्ति, स्त्री को मुक्त करें, स्त्री का शोषण ना करें, स्त्री को समान पुरुषों जैसा समान दर्जा दें। ये बहुत सारा स्लोगन्स आजकल हम लोग पढ़ते हैं। फ्रीडम फॉर लेडीज, तो व्हाई लेडीज आर नॉट सेड टू बी फ्री, कि उनको भी रात भर घूमने दिया जाए, उनको भी मन मर्जी कपड़ा पहनने दिया जाए, उनको भी मन मर्जी बाहर जाने दिया जाए। ये जो बहुत सारा स्लोगन्स है उसके बारे में बताया गया है। तथाकथित मतलब होता है सो कॉल्ड। तथाकथित स्त्री मुक्ति अभियान के कारण स्त्रियों के और अधिक शोषण होने की संभावना बढ़ती है। जब स्त्रियों का संरक्षण नहीं किया जाता तब अनावश्यक संतति की उत्पत्ति होती है तथा नरकमय जीवन स्थिति का निर्माण होता है। भगवत गीता 1.39। क्या होता है, स्त्रियों का यदि संरक्षण नहीं किया जाता है, उनको प्रोटेक्ट नहीं किया जाता है, जब वो कुंवारी थी तो पिता उसका रखवाली करता है, जब वो उसकी शादी होती है तो वो उसके पति के अंडर रहती है, उसके पति का सेवा प्रोटेक्ट करने का पति का जिम्मेदारी होता है। और जब वो बूढ़ी हो जाती है तब उनके बच्चों के संरक्षण में उसको रहने दिया जाता है। मैं अकेली कमाऊंगी, अकेली। अच्छा, मैंने 2-3 दिन पहले क्या सोलोगमी या क्या वर्ड बोला गया, उसको अकेली शादी कर ली एक लेडी अपने आप से। हाँ, मैंने भी सुना। हाँ, तो मैं बड़ा आश्चर्य, और उसको इतना यूट्यूब में इतना सराहा जा रहा है, इतना उसको प्रशंसा मिल रहा है, अन्य लोगों को भी बेकार का प्रोत्साहन दिया जा रहा है। ये कहीं किसी शास्त्र में है? खुद ही उसने अपना मांग खुद ही भरा, खुद ही अपना मंगलसूत्र पहना और सारा रीति रिवाज किया, और घर वाले भी सपोर्ट कर रहे हैं, फ्रेंड्स भी सपोर्ट कर रहे हैं। पंडित नहीं आया शादी करवाने के लिए, पंडित मना कर दिया तो घर वालों ने ही मंत्र आदि पढ़ करके अपने के साथ में अकेले उसको फेरा दिलवा दिया। व्हाट इज दिस? मतलब हाइट ऑफ होता ना, कुछ भी मनमानी तरीके से हाइट है इसका। विवाह मतलब होता था कि मेरा भार कोई ले रहा है। एनीवेज, नो कमेंट्स, क्योंकि मैं जस्ट एग्जांपल इसलिए दे रही थी कि हाँ, ये संरक्षण वाली बात आई। संरक्षण वाली बात ही नहीं आई तो लास्ट में क्या होगा? शोषण ही होगा और कुछ नहीं होगा। स्त्रियों के गुण। लज्जा स्त्रियों का अति मानवीय गुण है। वह स्त्रियों को पुरुष का आदर करने के लिए प्रेरित करता है। इसके लिए स्त्री पुरुषों को उन्मुक्त रूप से मिलने से रोकना चाहिए और इस प्रकार समाज में शुद्धता कायम करने का प्रयत्न करना चाहिए। स्त्री पुरुषों की प्रेरणा की स्रोत है। वास्तव में वे पुरुषों की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली है। स्त्री का एक जो नेचुरल गुण और आभूषण है वो है लज्जा। लज्जा से स्त्री जो है अपने लिए एक बहुत ऊंचा दर्जे का रेस्पेक्ट हासिल करती है पुरुषों से। पर जिन स्त्रियों को लज्जा ही नहीं है वो उन पुरुषों का आंख का, एंजॉयमेंट का, इंद्र तृप्ति का एक हथियार होती है और कुछ नहीं होती है। इसलिए स्त्रियों को लज्जा में रहना
एक मर्यादा में रहना बहुत बढ़िया है। उनका ऑलवेज एक ग्रेट रेस्पेक्ट होगा। पति के भी कुछ कर्तव्य है। पति के कर्तव्य और दायित्व का आध्यात्मिक रूप से प्रगति करना। यदि व्यक्ति अपनी पत्नी और संतानों को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त न कर सके तो ऐसे व्यक्ति को पति या पिता नहीं बनना चाहिए। पति को भगवान शिव तथा भगवान रामचंद्र के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। अपनी पत्नी के अलावा अन्य सभी स्त्रियों को माता समझना चाहिए। ये पति का कर्तव्य है कि जब तक पत्नी क्या होती है, पति के ऊपर डिपेंड रहती है। तो जब तक अगर कोई पति अपने पत्नी को आध्यात्मिक रूप से पोषण नहीं देता है, आध्यात्मिक रूप से उसका उन्नति नहीं करा सकता है, तब तक उसको पत्नी धारण नहीं करना चाहिए। जब तक कोई माँ अपने बच्चे को भगवत धाम जाने का तैयारी में ना आगे बढ़ा सके, तब तक उसको बच्चा पैदा नहीं करना चाहिए। जब तक कोई गुरु अपने शिष्य को भगवत धाम ले जाने के लिए आगे ना बढ़ा सके, तब तक उसको गुरुपद स्वीकार नहीं करना चाहिए। और साथ ही साथ पति को एक आइडियल हस्बैंड होना चाहिए। पति पत्नी का स्वामी होता है, इन द सेंस उसका शोषण करने के लिए नहीं, मालिक बनने के लिए नहीं, बल्कि उसकी रक्षा करने के लिए, उसका पोषण करने के लिए। तो पत्नी को अपना प्रॉपर्टी नहीं समझे, एंजॉयमेंट का, भोग की वस्तु नहीं है पत्नी। उसको आइडियल हस्बैंड होना चाहिए, जैसे भगवान रामचंद्र, जैसे शिव आदि जो है, वैसे ही उनको आइडियल हस्बैंड होना चाहिए, ना कि पत्नी को भोग का सामग्री या पत्नी का मालिक, शासन करने का एक वस्तु समझे। पत्नी की रक्षा करे, संरक्षण प्रदान करे। संरक्षण देने का अर्थ है सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना। आवश्यक सुविधाएं क्या है? सिर्फ फिजिकली नहीं, आपको आटा चावल साड़ी और गहना ला दिया नहीं, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली आपका ध्यान रखिए। आपके कुछ मेंटल इमोशंस होते हैं, कुछ फिजिकल इमोशंस होते हैं, तो सारा सब कुछ ही देखे। मेंटली, फिजिकली, इमोशनली आपको हैप्पी रखे। श्रीला प्रभुपाद के प्रवचन। जिस प्रकार कोई अपने धन को उचित स्थान पर रखता है, उसी प्रकार व्यक्तिगत रुचि लेकर अपनी पत्नी की देखभाल करनी चाहिए। सभी आवश्यक सुविधा जैसे अन्न, वस्त्र, आवास, आभूषण इत्यादि देकर पत्नी को संतुष्ट रखना चाहिए। संपूर्ण सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक सुविधा को पूरा करने हेतु थोड़ा बहुत परिश्रम करना पड़े तब भी करे, यही एक विश्वसनीय पति का कर्तव्य है। भगवान श्री रामचंद्र ने ये पहले अपने उदाहरण में दिखाया है। कर्तव्य दक्ष तथा समर्पित होना आवश्यक है। पत्नी को आध्यात्मिक विषयों में पारंगत करे, उसके लिए स्वयं उत्कृष्ट भक्ति का प्रदर्शन करते हुए सत्व गुण के स्तर पर आए। पति को रेस्पॉन्सिबल हस्बैंड होना चाहिए, और साथ ही साथ पति को खुद भी, सिर्फ ऐसा नहीं कि पत्नी को आध्यात्मिक जीवन में लगा दिया, खुद भी स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होना चाहिए। दोनों पति पत्नी को स्पिरिचुअली एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। ग पार्ट, पत्नी के प्रति उचित दृष्टिकोण रखना। पहले पत्नी इंद्रिय तृप्ति का साधन नहीं है, वह मेरी संपत्ति सेक्स करने का कोई मशीन नहीं है, ठीक है? वो मेरी संपत्ति ना होकर भगवान श्री कृष्ण की संपत्ति है, ऐसा फीलिंग होना चाहिए कि वो भगवान की प्रॉपर्टी है। एंड मुझे भगवान की एक एक प्रॉपर्टी को, एक एक वस्तु को बहुत अच्छे से भगवान की सेवा में लगाना, ना कि अपनी सेवा में। अपनी पत्नी को संभालने और उसे संरक्षण प्रदान करने में पति को अभिमान होना चाहिए। अपने कर्म के कारण स्त्रियों के लिए मर्यादाएं हैं। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण ही सभी के संरक्षक हैं, अतः पति को नम्र भी होना चाहिए। हाँ, उसको बहुत कड़ा नहीं होना चाहिए। और दूसरा है कि भगवान ने तो मुझे माध्यम बनाया है, वास्तविक संरक्षण तो भगवान कर रहे हैं, मुझे तो भगवान ने माध्यम बनाया। लेकिन पत्नी को भी अपने पति को इस रूप में देखना चाहिए कि ये भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है, क्योंकि मैं भगवान को साक्षात ऐसे नहीं देख सकती, नहीं पूछ सकती, तो भगवान मुझे इस पति के रूप में, भगवान मेरा भरण पोषण कर रहे हैं, और मैं भगवान की जो सेवा करती, इनके माध्यम से भगवान तक पहुंचा सकती। बहुत ऊंचा दर्जा है एक्चुअली पति पत्नी का। नेक्स्ट, पत्नी के कर्तव्य। पत्नी के कर्तव्य का पत्नी का स्थान अर्धांगिनी। वैदिक शास्त्रों के अनुसार पत्नी पति की अर्धांगिनी है, क्योंकि अपने पति के कर्तव्यों का आधा भाग वही संभालती है। इस प्रकार धार्मिक क्रियाकलापों में वे दोनों एक ही है। अपने पति के योग्य मार्गदर्शन में रहने पर पत्नी सुखी रह सकती है। पत्नी भी, अगर श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि अगर एक पत्नी अपने
स्पिरिचुअली जो हाई स्पिरिचुअल वैल्यू वाला पति को अगर फॉलो करती है तो सिंपली बाय फॉलोइंग हर हस्बैंड्स जिसे बोलते हैं ना इंस्ट्रक्शंस, एक वाइफ भगवत धाम जा सकती है। पर किसके? जो आध्यात्मिक रूप से पोषण, जो आध्यात्मिक रूप से उन्नत है। पत्नी भी पति की रक्षा करती है। सभी आश्रमों में गृहस्थ आश्रम सुरक्षित है। पत्नी अपने पति को नरक की दिशा में होने वाले पतन से बचाती है। आपातकालीन परिस्थिति में वो पति को अच्छी सलाह देती है। पति की निष्ठापूर्वक सेवा करना। शीला प्रभुपाद कहते हैं, अपनी पति के प्रति निष्ठावान रहना पत्नी का प्रथम कर्तव्य है। भीष्म पितामह भारत में कहते हैं, अपने पति की सेवा के अतिरिक्त पत्नी को अन्य किसी भी कार्य जैसे यज्ञ, श्राद्ध, उपवास आदि करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार दोनों ही स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। यदि भी भक्त स्वर्ग की कामना नहीं करते हैं, फिर भी इस तत्व का पालन करना अनिवार्य है। उससे अपनी पत्नी के प्रति विश्वस्त होना चाहिए। शांत स्वभाव तथा सेवक की भावना उसे शोभा देती है। उसे पति के प्रति समर्पित होना चाहिए तथा उसे मीठे वार्तालाप करनी चाहिए। चाणक्य पंडित कहते हैं, जिनकी माता तथा संतुष्टि प्रदान करने वाली पत्नी न हो तो उससे घर का त्याग करके वन में चले जाना चाहिए। वास्तविक माता का अर्थ है भक्ति तथा वास्तविक पत्नी का अर्थ है समर्पित पत्नी। पत्नी को उत्साही, गृह कार्य में दक्ष, घरेलू वस्तुओं की स्वच्छता और रख रखाव में पारंगत एवं उचित खर्च करने वाली होनी चाहिए। अपनी इंद्रियों को नियंत्रित तथा अत्यंत दृढ़ता पूर्वक सेवा करनी चाहिए। उसे अपनी पति की आदतों एवं रुचियों के अनुसार व्यवहार करना चाहिए तथा पति की परिस्थिति का अनुसरण करते हुए व्यवहार करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में माता देवहूति का आदर्श। अपना पति यदि बड़ा भक्त न हो तब भी पत्नी को पति के मानसिक स्तर को समझकर व्यवहार करना चाहिए। उसे अत्यंत अपनेपन से परंतु अपमान सम्मान देकर सेवा करनी चाहिए। अपने पति के समक्ष सदैव स्वच्छ तथा सुखी एवं आनंद पूर्वक रहे। एक इम्पोर्टेंट बात है कि पत्नी को हमेशा उत्साही बना रहना चाहिए। जब देखो बीमार सो जाती हूँ, मेरा माथा दुख गया, मेरा पेट दुख गया, आज मेरा ये दुख रहा है, होता ही नहीं है, बॉडी में शक्ति नहीं है, क्या करें, ऐसा वाला बीवी नहीं बना। उत्साहित, हमेशा हैप्पी, प्लीजिंग, जैसे ना प्लीजिंग पर्सनैलिटी होना चाहिए। जब थका हारा पति आए तो पत्नी का फेस देखकर उसको एनर्जी आना चाहिए घर पे, ऐसा होना चाहिए पत्नी का। और घरेलू काम में भी एक्सपर्ट होना चाहिए, घर का काम उनको आना चाहिए, घर कैसे साफ रखना है, कैसे मेंटेन करना है। अगर आप सर्वेंट से भी कराने तो आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा। मिनिमम एक जो पेट भरने लायक कुकिंग आना चाहिए। घरेलू वस्तुओं की स्वच्छता रख रखाव में उसको एक्सपर्ट होना चाहिए। फटा पुराना सिलना भी आना चाहिए। हर काम में एक्सपर्ट आना चाहिए, भले ही वो सारा काम ना करे पर एक्सपर्ट सब चीज में थोड़ा थोड़ा उसको आना चाहिए। और साथ साथ में अपने पति का कमाई देख करके उचित रूप से खर्च करे। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, इस तरह से पति को परेशान नहीं करना चाहिए कभी भी। यहाँ पर लिखा गया है अपने पति की परिस्थिति के अनुसार उसको व्यवहार करना चाहिए। जैसा उसका परिस्थिति है उस परिस्थिति में उसको पत्नी को ढल जाना उस पत्नी का कर्तव्य होता है। मेरे पति को जो पसंद है वो उसके अनुसार मैं उसको प्लीज करने के लिए वही एक्टिविटी करूं, ना कि दूसरों के लिए मैं करूं। फेक लाइफ नहीं होना चाहिए। फर्स्ट शास्त्रों में तो कहा भी गया है कि सजना है तो पति के लिए सजना है, पर अभी हमारे उल्टा हो गया है। हम लोग जब बाहर निकलते हैं तो सजते हैं, घर में हम लोग गंदे पंदे रहते हैं, ठीक है, पर एक्चुअली शास्त्र में ये था। नेक्स्ट माता जी, इसमें एक ये है, जैसे भीष्म पितामह महाभारत में कहते थे पति को सेवा के अतिरिक्त पत्नी को किसी भी कार्य से यज्ञ श्राद्ध में नहीं आना चाहिए। किस लिए? नहीं, मतलब अगर आपके घर पे बहुत सारा कुछ पूजा पाठ काम विधान है तो आप कुछ भी ना करें, पति की सेवा करें तो भी चल जाएगा। पति को करने दिए ये सब पाठ। पहले ये बाहरी लोकाचार पति ही लोग ही करते थे। पत्नी अपने घर पे सुंदर से खुद भी तैयार होती थी, बच्चों का ध्यान रखती थी, खाना बनाती थी, देन अपना घर का जो भी सेवा है, बड़े लोगों का सेवा वो करती थी। अपने पति का वेट करती थी कि कब वो आए और उसका भी जो उसका नेसेसरी है। बाहर जाने का ज्यादा रिवाज पत्नियों का नहीं होता था वैदिक लाइफ के अनुसार, पर अभी तो हमारा थोड़ा उल्टा हो गया है। नेक्स्ट पार्ट। पति की आध्यात्मिक प्रगति में पत्नी का हिस्सा होता है। पत्नी को पति की विश्वसनीय सेविका होनी चाहिए तथा पति यदि आध्यात्मिक रूप से प्रगति करेगा तो पत्नी भी आध्यात्मिक जगत में जाने की पात्र होगी। अन्य उदाहरण सौभरी मुनि की पत्नी तथा महाराज पृथु की पत्नी अर्चित इत्यादि।
पत्नी पति पर अवलंबित होती है। यदि पति वैष्णव होगा तो भक्ति में पत्नी को उसका आधा हिस्सा मिलता है, क्योंकि वह पति की सेवा करती है। देवहूति द्वारा कर्दम मुनि की गई सेवा सबके लिए आदर्श है। पति के पुण्य क्रम का आधा भाग पत्नी को मिलता है, परंतु पति पत्नी के आधे पापों का भागी होता है। अतः पति अपने पत्नी को आध्यात्मिक विषयों पर शिक्षा दे। पतिव्रता स्त्री द्वारा प्राप्त अलौकिक सामर्थ्य। पातिव्रत्य स्त्री का एक बहुत बड़ा अस्त्र है। 3 प्रकार की पतिव्रता स्त्रियां होती है: पतिव्रता, साध्वी तथा सती। अरुंधति रामायण, रेणुका जन्मदाग्री की पत्नी पुराण, सावित्री सत्यवान की पत्नी पुराण। इनकी कथाओं को पढ़ें और आदर्श ग्रहण करें। पतिव्रता स्त्रियों के प्रमुख आदर्श उदाहरण: भवानी भगवान शिव की पत्नी, देवहूति कर्दम मुनि की पत्नी, अर्ची देवी पृथु महाराज की पत्नी, सीता देवी भगवान रामचंद्र की पत्नी, सुकन्या च्यवन मुनि की पत्नी, अनुसुईया अत्रि मुनि की पत्नी, विष्णुप्रिया भगवान चैतन्य महाप्रभु की पत्नी, मंदोदरी रावण की पत्नी, द्रौपदी पांडवों की पत्नी। ये 10 यहाँ पे 9 ही दिया गया है। यहाँ पर ये जो है ये आइडियल वाइफ, अगर हमको सीखना है कि वाइफ कैसा होना चाहिए, हमारा अगर रोल मॉडल चाहिए तो ये हमारी रोल मॉडल है। तो यहाँ आइडियल वाइफ का बर्ताव कैसा होना चाहिए वो सीखना है। तो कभी शायद फ्यूचर में हो तो मैं भी कुछ पढूं, कुछ सीखूं, फिर हो सकता है आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो ये पार्ट हम लोग फ्यूचर में कभी लेंगे। गृहस्थ आश्रम में यशस्वी होने की कुंजी। पति पत्नी यशस्वी मतलब अगर आपको फैमिली लाइफ सक्सेसफुल बनाना है तो एक चाबी है लास्ट में। पति पत्नी के बीच का आकर्षण स्वाभाविक है, परंतु यदि यह आसक्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति होगी तो दोनों ही कृष्ण भावनामृत होंगे तथा पारिवारिक जीवन सफल होगा। भगवान श्री कृष्ण पारिवारिक जीवन के केंद्र होने चाहिए। पति पत्नी एक साथ भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए गृहस्थ आश्रम में संबंध बनाकर रहे। गृहस्थ अपने जीवन में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के पार्षद श्री अद्वैत प्रभु, शिवानंद सेन, श्रीवास पंडित, रामानंद राय, पुंडरिक विद्यानिधि आदि का आदर्श स्थापित करें। बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि गृहस्थ में भक्ति पॉसिबल नहीं है। एग्जाम्पल लास्ट में दिया गया है, भगवान चैतन्य महाप्रभु के बहुत सारे पार्षद थे। भागवतम में बहुत सारे गृहस्थ भक्तों का एग्जाम्पल है। तो पति पत्नी को आदर्श गृहस्थ बनना है, आदर्श गृहस्थ बनने का प्रशिक्षण लेना चाहिए और अपने बच्चों को भी प्रशिक्षण देना चाहिए कि किस तरह भगवान की सेवा में लगा जाए और भगवान की सेवा की जाए। तो आज का ये हमारा पार्ट जो है